नेक्स्ट टॉपिक अपना है डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। इसके पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज। उसमें नंबर 1 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने। यदि हमारे पास इफ है वी हैव अ कंडक्टर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। ये हमने पढ़ी थी। इसका हमने रीजन ही पढ़ा था, किस रीजन से होता है। ठीक है। और नेक्स्ट इसी में पढ़ी थी कि इफ इसी कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं अगर, तभी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। ठीक। ये कंडीशन तो नॉर्मल कंडक्टर की बात की थी, लेकिन इस कंडक्टर में हमने ये कहा था कि अगर किसी भी कंडक्टर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, दैट्स मीन्स उसमें फिर भी उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो 0 होती है। सो कैसे होती है ये भी डिस्कस कर चुके हैं। बट अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होते हैं वो मटेरियल होते हैं कि इनमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। मीन्स कहने का अगर कोई मटेरियल है, उस मटेरियल के अंदर खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, बट अगर इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, ठीक, मीन्स अगर इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट एंड इसके अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इसमें क्या हुआ बेटा अभी क्लियर बताएंगे। अब इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर होगी, ठीक, उसकी वैल्यू अगर मान लें ई पी, देन ई नॉट प्लस ई पी इज नॉट इक्वल टू 0। ये होता है बेटा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए। अगर कंडक्टर की बात करें तो देन कंडक्टर में अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, अंदर की ई पी है, देन ई नॉट प्लस ई पी इज इक्वल टू 0। ठीक, ये हमारा कंडक्टर की बात थी। ये हमारी डाइलेक्ट्रिक की बात है। ठीक, ओके। अब बात आती है ऐसा क्यों होता है, और ये ऐसा क्यों होता है ये हम बता चुके हैं, क्योंकि इसके अंदर फ्री चार्ज होते हैं और डाइलेक्ट्रिक में फ्री चार्ज नहीं होते हैं। अब डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, हाउ इट conceive this condition। इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, देखो बेटा डाइलेक्ट्रिक वो मटेरियल होते हैं जिसमें क्या नहीं होता बेटा, चार्ज नहीं होता है। जिस प्रकार कंडक्टर में चार्ज होते हैं, बट डाइलेक्ट्रिक में फ्री चार्ज कैरियर नहीं होते हैं। ओके, मीन्स अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बनाए, ये हमारा एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, जब इसमें अगर इसमें कोई भी फ्री चार्ज नहीं होता है, उसमें क्या होता था, कंडक्टर में फ्री चार्ज होता था, लेकिन इसमें फ्री चार्ज नहीं होता है। सबसे पहली चीज है, इसके अंदर कोई भी फ्री चार्ज नहीं होता। मीन्स डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में कोई भी फ्री चार्ज नहीं होता, बट जब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, इट मीन्स क्या होता है, नेगेटिव इस तरफ आ जाता है और पॉजिटिव इस तरफ आ जाता है।
जब ऐसा होगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड भी फ्लो करेगी। फ्री चार्ज नहीं होता बेटा, कंडक्टर में फ्री चार्ज होता है लेकिन डाइलेक्ट्रिक में फ्री चार्ज नहीं होता है। बट जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तब तक ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है देन, या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम रख देते हैं, देन क्या होता है, निगेटिव, पता ही है आपको, जिधर की ओर से फील्ड आएगी उधर की ओर निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, देन पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ लेफ्ट कर देगा। देन अगर हम इसकी ई नॉट कह दें और इसको हम अंदर में कह दें ई पी, देन ई नॉट प्लस ई पी इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स इसमें कुछ ना कुछ अंदर एक्सटर्नल फील्ड के कारण कुछ ना कुछ एक इंटरनल फील्ड होती है। बेटा कंडक्टर में कोई भी इंटरनल फील्ड नहीं होती है, ई 0 होता है, बट इसमें एक कुछ ना कुछ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पहले ये समझेंगे डाइलेक्ट्रिक आर टू टाइप्स। नंबर 1 नॉन पोलर, नंबर 2 पोलर। नॉन पोलर क्या होता है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वो होते हैं जो जिनके पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, देखो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो होते हैं जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड होते हैं। क्या होता है बेटा, कोइंसाइड। सपोज करते हैं हम लेते हैं H2। H2 इज अ नॉन पोलर, this is a H, this is also H। beta both are hydrogen atom and both are, then we can say that both center is coincide। H में एक पॉजिटिव आयन भी होता है और H में नेगेटिव आयन भी होता है। दैट्स मीन्स H2 क्या है, नॉन पोलर है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर कोइंसाइड। बट पोलर में क्या होते हैं, कोइंसाइड नहीं होते हैं। देन नॉन पोलर का जो डाइपोल मोमेंट P, बेटा देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, ये डिस्टेंस बहुत ही कम है क्योंकि H2 एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, मॉलिक्यूल डिस्टेंस है, दैट मीन्स बहुत कम है। तो ये 2L कितनी होगी, 2L अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि कोइंसाइड है, मतलब एक के ऊपर एक। अगर मैं इस मार्कर की बात करूं, एक यहाँ डिस्टेंस है, इसको इतना कंप्रेस किया जाए तभी तो कोइंसाइड होगी ना। इट मीन्स 2L इक्वल टू 0, देन डाइपोल मोमेंट ऑफ नॉन पोलर का क्या होगा बेटा, इज 0। वहीं पर पोलर का क्या होगा, पोलर में कोइंसाइड नहीं होती है, मीन्स उसमें कुछ ना कुछ पहले से ही डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है।
देखो बेटा, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिसमें फ्री चार्ज नहीं होता है। ठीक, अगर उसको किसी एक्सटर्नल हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो नहीं होती है। डाई इलेक्ट्रिक टू टाइप्स के होते हैं, नॉन पोलर एंड पोलर। और नॉन पोलर वो टाइप्स होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो कोइंसाइड होते हैं, लाइक दिस H2O। और पोलर वो होते हैं जो कोइंसाइड नहीं होते हैं, लाइक HCl। ओके, ठीक। नो, अब हम बात करेंगे नॉन पोलर इलेक्ट्रिक फील्ड की एंड पोलर इलेक्ट्रिक फील्ड की। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं कि नॉन पोलर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। When E is equal to 0, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे बेटा। When E is equal to 0, तो मैंने बताया कि नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके कोइंसाइड होते हैं। एट मीन्स अगर माइनस है तो प्लस भी होगा। क्लियर? चाहे इसको प्लस माइनस बना लो, चाहे माइनस प्लस बना लो। प्लस है माइनस, माइनस प्लस, मतलब कुछ इस प्रकार होगा। इसको प्लस माइनस बना लो, माइनस प्लस बना लो, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, कोइंसाइड होते हैं। मीन्स पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर कोइंसाइड। बट अब इसी मॉलिक्यूल्स को जब एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो होता क्या है, मैं किसी एक में ले लेता हूँ। अपन के पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इसी के साथ जुड़ा हुआ है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इधर नेगेटिव ले लो, इधर पॉजिटिव, तो क्लियर हो जाएगा। अब मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखी कुछ इस तरह, क्या होगा, अभी ये सिचुएशन ऐसी थी। ठीक है, अब इसके आगे क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह जा रही मीन्स इधर कोई पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स मीन नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट टू पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज रिपेल टू पॉजिटिव चार्ज। देन क्या होगा, ये जो होगा ये माइनस की होगा और यहाँ प्लस की होगा। मीन्स इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस आ जाएगी, मतलब 2L की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। देन व्हेन E इज नॉट इक्वल टू 0, when E is not equal to 0, देन क्या बनेगा, कुछ इस तरह बनने लगेगा। मतलब ये बात ही क्लियर हुई
कि जब E इक्वल टू 0 था तब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कोइंसाइड थे, मीन्स इनका जो डाइपोल मोमेंट था P इक्वल टू 0 था। बट जब E इज नॉट इक्वल टू 0, देन जब एक्सटर्नल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को रखा तब क्या हुआ, एक डाइपोल मोमेंट जनरेट हुआ, P इज नॉट इक्वल टू 0। Here P is equal to 0 when E is equal to 0. Here P is not equal to 0 when E is not equal to 0. But पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ कुछ उल्टा होता है, लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो डाइपोल मूवमेंट है पहले नहीं था, बट ये मूवमेंट क्या हुआ, इंड्यूस्ड हुआ है। तो इस डाइपोल मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट। बहुत ही छोटी बात है लेकिन बड़ी है ही है, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट। मीन्स पहले ये डाइपोल नहीं था, पर जब इंड्यूस्ड हुआ है, सो इट डाइपोल मूवमेंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट। एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए बेटा, देन बात करेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स की। तो फिगर नोट कर लें,